बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर बहुत ही बुलंद बाला और खूबसूरत इमारतें तामीर की हैं, जो कि बाद में उन ममालिक की पहचान बन गई। बहुत से ममालिक इन बुलंद इमारतों की वजह से पहचाने जाने लगे। इन्हीं में से एक आईफल टावर भी है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल मालूमात और हक़ाइक़ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुँच रहे। आईफल टावर पेरिस की पहचान है, जिसे अलेक्जेंडर गस्तावे आईफल ने 31 मार्च 1999 में मुकम्मल किया था। ये वो इंजीनियर है जिसकी कंपनी ने आईफल टावर को डिजाइन किया और बनाया था, और बाद में इसी के नाम पर इसका नाम आईफल टावर रखा गया था। ये लोहे का एक अजीम ढांचा है जो पेरिस में चैम्प डी मरीख पर वाक़िया है। शुरू में सिर्फ 20 साल के लिए ये टावर बनाया गया था और इसे 1909 में खत्म हो जाना था। इसकी वजह पेरिस के लोग थे। पेरिस के लोग आर्ट और कल्चर का खूबसूरत इम्तिजाज रखते थे। ये लोग अपने हुनर में इतने माहिर थे कि ये पत्थरों के ऐसे आराशते और कागजों पर ऐसे पेंटिंग बनाते थे कि देखने वाला महसूस नहीं कर पाता था कि ये असल है या कि ये तस्वीर है। यही वजह है कि इन लोगों के सामने जब लोहे का ये बदसूरत ढांचा खड़ा कर दिया गया तो ये उनको बिल्कुल भी पसंद न आया। इसी वजह से इन्होंने आईफल टावर के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। पेरिस की इंतजामिया इस एहतजाज की ताब न ला सकी और इंतजामिया ने लोगों से कहा कि आईफल टावर को 20 साल बाद तोड़ दिया जाएगा। इसके बाद 20 साल पूरे हुए तो रेडियो ईजाद हो गया था। रेडियो के सिग्नल्स के लिए पेरिस में एक बुलंद इमारत दरकार थी और आईफल टावर वाहिद मकाम था जहां से तकरीबन पूरे पेरिस को रेडियो के सिग्नल मिल सकते थे। इंतजामिया ने आईफल टावर पर रेडियो का बूस्टर लगा दिया और ये बूस्टर बाद आईफल टावर की जिंदगी बन गया। कुदरत का कमाल देखें कि लोहे का ये ढांचा जिसे पेरिस के लोग कभी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, आज दुनिया भर में पेरिस की पहचान बना हुआ है। और पेरिस शहर में दाखिल होने वाला हर शख्स इस वक्त तक अपनी शहर को मुकम्मल नहीं समझता जब तक ये आईफल टावर का नजारा न कर ले। ये फ्रांस का सकाफती और आलमी आइकन है। दुनिया की सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाली इंसानी साख्ता इमारतों में से एक है। टावर 1063 फीट ऊंचा है। ये तकरीबन 81 मंजिला इमारतों की ऊंचाई के बराबर है। 2010 में आईफल टावर का 250 मिलियन विजिटर का रिकॉर्ड भी मौजूद है। तामीर होने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची इंसानी साख्ता इमारत बन गई, क्योंकि ये वाशिंगटन यादगार से भी ज्यादा ऊंची है। 1930 तक ये एजाज आईफल टावर के पास रहा, लेकिन बाद में न्यूयॉर्क शहर में क्रिसलर बिल्डिंग बनाई गई जो इससे ऊंची थी। लेकिन 1957 में आईफल टावर पर जो एंटीना लगाया था, इस एंटीने की वजह से ये एक बार फिर सबसे ऊंची इमारतों में शुमार हो गई। अगर एंटीने को कुल ऊंचाई में शामिल ना करें तो आईफल टावर फ्रांस का दूसरा बुलंद तरीन मकाम है, जबकि पहला सबसे ऊंचा मकाम पेरिस में मलाउ वाइडेक ब्रिज है। आज भी आईफल टावर पर रोजाना 1 लाख लोग आते हैं। ये लोग टिकटों के वसूल के लिए 3-3 घंटे कतारों में खड़े होते हैं और चींटियों की इस रफ्तार से चलने वाली कतार में आईफल टावर की चोटी पर पहुंचने के लिए बेताब रहते हैं। आईफल टावर की ये चोटी, जिससे पूरा पेरिस दिखाई देता है, और ये चोटी पेरिस की महंगी तरीन जगह में से एक है। अगर हुकूमत कभी इस जगह की नीलामी का ऐलान करे तो ये शायद पेरिस की तारीख की महंगी तरीन बोली साबित होगी। आईफल टावर की 3 सतहें हैं। पहली और दूसरी सतह तक लिफ्ट या सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है, जबकि तीसरी सतह पर आप सिर्फ लिफ्ट के जरिए जा सकते हैं। पैदल पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए 300 से ज्यादा सीढ़ियां मौजूद हैं, जबकि दूसरी मंजिल के लिए भी इतनी सीढ़ियां मौजूद हैं। अगरचे तीसरे सतह पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए बंद की हुई हैं। विजिटर के लिए पहली और दूसरी सतह पर रेस्टोरेंट मौजूद हैं ताकि लोग लुत्फानंदोज हो सकें। 2011 में तकरीबन 7.1 मिलियन लोगों ने आईफल टावर का दौरा किया, जो सीढ़ियों और लिफ्टों के जरिए वहां तक पहुंचे थे। आईफल टावर को अक्सर फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर पेरिस को कहानी के मकाम के तौर पर कायम करने के लिए। आईफल टावर का वजन तकरीबन 10,000 टन है। ये लोहे से बना है। टावर को पेंट करने में तकरीबन 50 टन पेंट दरकार होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए ये हर 7 साल बाद किया जाता है। आईफल टावर की नकल लास वेगास और जापान में भी मौजूद है। लास वेगास के बाद आधा साइज में बनाया गया और जापान में पूरे साइज की नकल मौजूद है। इसे कभी कभी ला डैम डी फेयर भी कहा जाता है, जिसका मतलब लोहे की औरत है। 1999 में आईफल टावर की तामीर पर 77,99,401 फ्रांसीसी सोने के फ्रांक की लागत आई। अगर आज के दौर में आईफल टावर जैसा एक और टावर तामीर करें तो इस पर तकरीबन $2 बिलियन की लागत आएगी। सूरज में टावर असल में तकरीबन 6 बड़ा दिखाई
देता है। ये दर्जा हरारत की वजह से होता है। ये कुदरती जिस्मानी रुझान है जिसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। गर्मी और जम में इजाफे का सबब बनती है जिससे एफल टावर चंद सेंटीमीटर ऊंचा दिखाई देता है। एफल टावर में 5 बिलियन लाइट्स हैं जिनको आप रात में गिन नहीं सकेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा।